भिलाई के आम्रपाली कॉलोनी के पास स्थित हनुमान जी के मंदिर में बीती रात असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़-फोड़ कर हनुमान जी की मूर्ति को खंडित कर दिया गया है। इस घटना की जानकारी जब लगी तो लोग बिफर पड़े। सुबह जब मंदिर में लोग पूजा करने आए तब उन्होंने देखा कि मूर्ति के चेहरे को खंडित कर दिया गया है। इसके बाद से लोग इकट्ठा होना शुरू कर दिए। इधर मंदिर में तोड़-फोड़ की खबर लगते ही भाजपा महिला मोर्चा और विश्व हिंदू परिषद के लोग यहां आ पहुंचे और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग किए हैं। जामुल पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट, भिलाई। घटना के बारे में बताएंगे कि इसमें एफआईआर हो चुकी, थोड़ा विस्तार से बताएंगे। मुझे ये योगी शीतलनाथ जी ने खबर दी तो मैं पहुंचा यहाँ। जब घटनास्थल पर पहुंचा तो पता चला कि जामुल थाने में, मैं जामुल थाने जब तक गया एफआईआर हो चुकी थी। थाना प्रभारी ने एफआईआर की प्रति हमें दी, एक प्रति, और ये बताया कि हमने तत्काल एक नई प्रतिमा की व्यवस्था कर दी है खंडित प्रतिमा की जगह। प्रश्न ये है कि खंडित प्रतिमा की जगह नई प्रतिमा दे देना और इन घटनाओं की जिसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है उन पर अंकुश लगाना, दोनों अलग अलग विषय हैं। ऐसी जितनी घटनाएं इसके पहले 20 घटनाएं हमने सुनी साल 2 साल के अंदर आसपास में, दुर्ग जिले और आसपास के ज़िले में मंदिरों में प्रतिमाओं को खंडित करने की जो घटनाएं हुई है, क्या एक भी आरोपी को आज तक गिरफ्तार किया गया है? और क्या हमको ऐसा लगता है कि हम सनातनी हिंदू अपने मंदिर में जाकर अपने देवता की प्रतिमा को खंडित कर सकते हैं? तो निश्चित रूप से ये तय बात है कि गैर हिंदुओं द्वारा किया जा रहा कृत्य है और इसको प्रश्रय जो है वो सरकार दे रही है, प्रशासन दे रही है। क्योंकि क्या होता है, किसी भी प्रकार का विवाद आगे ना बढ़े उसका एक बहुत आसान इनके पास सॉल्यूशन है कि उठा के एक प्रतिमा दे देते हैं और उसके बाद मामले का पटाक्षेप हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्या लगता है आपको? आप कह रहे हैं कि गैर हिंदू ने किया, ऐसा क्यों करें? कोई उद्देश्य होगा उनका? उद्देश्य आपको नीचा दिखाना है। ये तो उद्देश्य उस जमाने से ये करते आ रहे हैं। जब पहला आक्रमण भारत में हुआ मुसलमानों का, तब से आपको नीचे दिखाने का, मंदिरों को तोड़ने का काम मोहम्मद बिन कासिम से लेकर सब ने किया है। हर शासक ने किया, मुसलमान शासक ने किया। तो इसमें उद्देश्य की क्या बात है? उनका उद्देश्य ही आपको नीचा दिखाना। मंदिरों की मूर्तियों को तोड़कर मस्जिदों की सीढ़ियों में लगाने का इतिहास है इस कौम का। जी, हाँ, जय श्री राम योगी शीतलनाथ, जय श्री राम योगी शीतलनाथ जी महाराज। ये मैं सुबह आया तो यहाँ देखा कि हमारे इस हनुमान जी और भोलेनाथ जी के मंदिर में जो है मूर्तियाँ खंडित हुई है, कांच वगैरह सब तोड़ दिया गया है। और देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यह कोई असामाजिक तत्व नहीं, बल्कि जो गैर हिंदू हैं, हमारे धर्म से अलग हैं, उन्हीं द्वारा ऐसा किया गया होगा। और शासन प्रशासन से बिल्कुल अपन आग्रह कर रहे हैं कि उस जो भी ऐसा व्यक्ति जो किया है, घिनौना कार्य किया, हमारे हिंदू धर्म को जो ठेस पहुंचाया, हिंदुत्व की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, उसे कड़ी से कड़ी उसे सजा दिया जाए। अगर नहीं पकड़ते हैं तो फिर इसके लिए आंदोलन किया जाएगा। बोलते हैं बस, आप क्या भूल जाइए, कैमरे में बोल रहे हैं आप। जय श्री राम। मुझे बहुत खेद है भैया, ये जो मंदिर टूटा है, जहाँ भी मंदिर बनता है मंदिर को आके तोड़ दिया जाता है और हमारे हिंदू आराम से बैठे रहते हैं, बोलते हैं कि भाई जय श्री राम, हिंदू हित का आनंद हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। लेकिन कोई हिंदू खून की एक बूंद नहीं बहा सकता, एक सुई चुबा के खून नहीं निकाल सकता है। और यही इन लोग का प्लस पॉइंट है। इनको लगता है ये तो बस भौंकते हैं और भौंकते रहेंगे, हम अपना खरीद करके चले आते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि अवैध जगह पे मंदिर बना है। यदि अवैध जगह पे मंदिर बना है, तुमको नोटिस मिली है, तो क्या पुलिस प्रशासन आके के चोरी से इस तरह से मंदिर को तोड़ेंगे? आओ सामने आके तोड़ो। और रही बात दूसरी, हटाओ उसको और जगह दो उसको, या तो उसको ये कहो कि नहीं, इस चीज़ को हम आपको दे दिए हैं, रजिस्ट्रेशन करवाओ उसका। और दूसरी बात, बहुत जगह पे बहुत सारी अवैध चीज़ें बनी हुई है, उसको क्यों नहीं तोड़ा जाता है? क्यों नहीं बोला? छोटा सा पत्थर रखते हैं, उसके ऊपर चद्दर ढकते हैं, अगरबत्ती लगती है, धीरे 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 बढ़ता जाता है। इनके मुर्दे भी बढ़ करके इनका स्थल जो बहुत बड़ा हो जाता है, विकराल रूप लेता है। क्यों ऐसा हो रहा है? और आज मैं खुल के बोलने जा रही हूँ, मेरे अंदर जो आगे सारी उगलूंगी मैं। एक बात बताइए, हमारा जब विभाजन हुआ है
किस मुद्दे पे हुआ है कि हिंदू मुस्लिम नहीं साथ में रह सकते हैं। आज दो भाई लोग का जो विभाजन होता है घर में, जब अपना अलग अलग करते हैं तब लोग क्या करते हैं, एक चम्मच ही बाजू वाले भाई को नहीं देते, भाई हमारा होगा बंटवारा हो गया, अब तुमको हमारे घर में आएंगे तो परमिशन लेके आएंगे, हक नहीं जताते हैं। और इनका विभाजन के बाद भी इनको क्यों इतना हक मिला है? आज हम भारत में रहने के बाद भी हम अल्पसंख्यक हो गए। सेकुलरिज्म तुम बोल रहे हो, तो सेकुलरिज्म के में फिर अल्पसंख्यक नहीं आता। और ये शब्द जोड़ा नहीं गया था, बाद में जोड़ा गया है। भीमराव अंबेडकर जी ने ये शब्द को हटाने के लिए बिल्कुल विरोध किए थे, उनके जाने के बाद में इसको जोड़ा गया है। और जोड़ने के बाद फिर तुम अल्पसंख्यक लेकर के उनके साथ इतना सब कुछ क्यों हो रहा है? आज हमको अपने देश में रह के हमको अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़े। हमारे भगवान की मूर्ति टूट रही है, हम खून के आंसू रो रहे हैं, जा रहे हैं पुलिस के पास, प्रशासन के पास, हड़ताल कर रहे हैं, ये कर, कोई फायदा नहीं है। आज ये हो रहा है, कल को हम कहाँ जाएंगे? हिंदू कहाँ जाएगा? हम अपने ही देश में, अपने भारत में हम अल्पसंख्यक बन के रह गए। ठीक भाई।